हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ हम कि जिस तरह से आप दूसरों को याद करते हैं। जब भी आप किसी को याद करते हैं, ये वो याद करना नहीं है जहाँ आप किसी के विचारों में खो के अपने आप को भूल जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। ये एक आनंद विहार करके वापस आते हैं। ये वो विचार नहीं है। ये वो विचार है जिसे आप याद तो करते हैं, लेकिन याद करते-करते आप बहुत दुखी और गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को आप याद करते रहते हैं और ओ अपने आप को पेन देना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी को पेन देना शुरू कर देते हैं, अपने मन-चित्त को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। आपका जो स्टेटस है, प्रेज़ेंट स्टेटस है, जो आपकी मन की दशा है, वो पूरी चेंज हो जाती है, उसका फ़ॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाता है। दूसरों को याद करके दुःख क्यों मिलता है? अब आप सोचेंगे कि हम जब क्योंकि दूसरों को याद करके दुःख इसलिए मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप किसी को भी अपने मन-चित्त पे सोचते हैं, विचार करते हैं, किसी भी इंसान को जिसका पता है आपको कि ऑलरेडी हमारा उनके साथ बहुत रिलेशनशिप खूबसूरत नहीं है। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, फिर भी मैं बार-बार उस इंसान को याद करता हूँ, ये सोच के कि यही वो इंसान है जिसकी वज़ह से यही वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है। आज उनकी वज़ह से मैं परेशानी में हूँ, आज जीवन में मैं अगर घिरा हूँ या कष्ट में हूँ, तो उस इंसान की वज़ह से हूँ। ये जो थ्योरी है, जो मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती है और हम सोचते रहते हैं, इससे कुछ कोई फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट आपको विचार दिए गए हैं जीवन में अपने उन विचारों के थ्रू अपनी लाइफ को रियलिटी में खुश और आनंद और सुखों से भरने के लिए। आपको आपका जो स्टेटस है, आपके जो मन की दशा है, जो आपकी मेंटल स्क्रीन है, वहाँ पे आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। आपको जीवन में क्या करना है, आपको जीवन में कैसे रहना है, अपनी खुशियों से रिलेटेड, उन सारे सुखों से रिलेटेड, उसकी प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने मन की दशा का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन 100 में से सिर्फ 10% लोग हैं जो अपने मेंटल स्क्रीन पे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप दिन भर में कितनी बार अपने बारे में विजुअलाइज़ करते हैं? कितनी बार आप अपने लिए थॉट क्रिएट करते हैं? आप 90% अपने अपने कीमती समय को और अपनी मेंटल स्क्रीन को दूसरों के लिए सर्व करते हैं। यानी आप दूसरों को हमेशा यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पे आके म्यूज़िक, डांस, गाना, डायलॉग, सारी स्टोरियाँ आपको सुनाएँ और आप उसके बाद पूरी तरीके से परेशान, बेचैन और गुस्से में होकर के अ, अपने आस-पास के वातावरण को दूषित करते हैं, खराब करते हैं, अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, हाई बीपी कर लेते हैं। जब भी आप किसी को याद करेंगे तो याद रखिएगा उस इंसान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होने लग जाती है आपके मेंटल स्क्रीन पे। सारी चीज़ें आपको डाउनलोड होंगी लाउड होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर को या किसी ऐसे इंसान को जो बहुत पॉज़िटिव हो, जो जिसको सोच के आप इंस्पायर हो सकें अपनी लाइफ़ में, उस घंटे में जब आप ये विचार कर रहे हैं, तो वो आवर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो। होल डे आपका उससे खूबसूरत बने, आप उससे कुछ लर्निंग ले सकें। हमें इन विचारों को अगर अपने माइंड में हम लेके आते हैं, उन लोगों को अगर हम विचार में लाते हैं, जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बना सकते हैं, तो ये बहुत पॉज़िटिव है। लेकिन आप उन लोगों को अगर बार-बार स्विच करते हैं, बार-बार सोचते हैं और उनको अपने मानस पटल पे, अपनी मेंटल स्क्रीन पे स्पेस देते हैं, उनकी सारी बातों को आप कनेक्ट करके डाउनलोड करते हैं, तो इससे हमें सिर्फ़ लाइफ़ में फ्रस्ट्रेशन मिलता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस परेशानी से, अपने इस दुःख से, उस चिंता से छुटकारा पाएँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करें कि हमारे पास अकेले बैठ के हम अच्छी बातों की तरफ, पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ हमारा मन आकर्षित हो और उससे प्रेज़ेंट मूवमेंट जो है वो पीसफुल हो, हमें खुशी देने वाली हो। बैक ऑफ द माइंड में हमेशा हम सब के कुछ ना कुछ थॉट क्रिएट होती रहती है।
जब आप किसी ऐसे अनवांटेड या जो इंसान आपको पसंद नहीं है या जिस इंसान से आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, जिस इंसान से आप हमेशा तकलीफ में रहे, इन विचारों के साथ जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो इम्प्रिंट्स ऑलरेडी आपके माइंड में नेगेटिव पड़ी हुई हैं किसी को लेके, आप अगर ऐसे इंसान के साथ में कनेक्ट होंगे तो उनसे रिलेटेड सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन या जितने भी डेटा आपके पास ऑलरेडी हैं वो सारे डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, और वो जैसे डाउनलोड होंगे वो सारी एनर्जीज जो है वो आपके पास आएंगे। पुरानी जो भी आपने बातें अपने मन के अंदर रखी हुई है, जो उनको लेके आपके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो सारी एनर्जीज भी उसकी आपसे वापस आने लग जाएंगी। क्योंकि अगर आपके उनके साथ में बहुत सुंदर नहीं है रिश्ते, तो हो सकता है उनके तरफ से भी आपके मन में आपको लेके कुछ ऐसे ही नेगेटिव ख्यालात हों। तो यहाँ जब भी आप किसी को याद करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन सेकंड पर्सन के पास पहुंचती है, और वहां से उनकी वाइब्रेशन जो है वो आपके पास आती है। उन सेकंड पर्सन के फीलिंग्स चेंज होती है और आपकी भी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। जब भी आप किसी को सोचें तो किसी पॉजिटिव इंसान को सोचें। खाली वक्त में आप अपने आप को और मोटिवेट करने के लिए सोचें। ऐसे इंसान के बारे में सोचें जो आपको इंस्पिरेशन देने वाला हो, ताकि आपका टाइम जो है वो बहुत सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। आपका पूरा दिन जो है एक पावरफुल और इम्पैक्ट डालने वाला दिन बने, और जिसमें बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे एनर्जेटिक काम आप कर सकें। किसी नए काम को आप करने के लिए अपने विचारों को कंसंट्रेट कर सकें। ये जो आपको जो आपका स्टेटस है, जो आपका मनोदशा है, जो आपकी, जिसे हम आपको फॉर्म बोलते हैं या हम मन की दशा बोलते हैं, ये जो आपकी मेंटल स्क्रीन है, ये दूसरों के साथ अपने दुखों को या नेगेटिव बातों को सोचने के लिए आपको नहीं दी गई है। ये आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप अपने मन और चित्त पे ईश्वर के भक्ति करें या उन सकारात्मक विचारों को लाएं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित करें। स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनके ये प्रश्न है कि जब भी हम किसी को याद करते हैं हमारा मूड बिल्कुल एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आप ऐसी जगह स्विच करते हैं अपने मूड को जहां से सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। जैसे ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, आप बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएंगे। आपको अननेसेसरी अकेले बैठे बैठे भी गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन की फीलिंग आ सकती है, आप अपने काम को करने में बहुत ज्यादा अनईजी फील कर सकते हैं। तो आप अपने मन चित्त पे सिर्फ उनको ही बैठाएं जो आपकी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का नाम लो, ईश्वर की भक्ति करो, ऐसे लोगों का सत्संग करो, ऐसे लोगों का साथ रखो जो आपको पॉजिटिविटी दे, साथ में आपके अंदर की खूबसूरती को, आपके अंदर की अच्छाइयों को और बढ़ाए, जो आपके दिन को और सुंदर बनाए, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभावित करे। तो अपने मन चित्त पे हमें उसे बैठाना है, उनको रखना है अपने मन और चित्त पे जो हमारी लाइफ को अट्रैक्टिव बना सके, पीसफुल बना सके। आपकी मेंटल स्क्रीन पे, इस मेंटल स्क्रीन पे आप परफॉर्म कीजिए, आप खुद परफॉर्म करें इस मेंटल स्क्रीन पे, ना कि इस मेंटल स्क्रीन को दूसरों के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।